नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की बेतुकी अपीलें और अमेरिकी हस्तक्षेप की गुहार ने फिर से एक पुरानी पटकथा को दोहराया है। इस बार मंच बना इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास और वॉशिंगटन डीसी, और पटकथा वही, भारत से वार्ता करवा दीजिए। शहबाज शरीफ ने अमेरिका की आज़ादी के 294 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ट्रंप शांति के पक्षधर हैं और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच पहले भी तनाव कम कराया है। शहबाज ने सीधा आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि ट्रंप साहब भारत से हमारी वार्ता करा दें। इतना ही नहीं, शरीफ ने पुरानी स्क्रिप्ट फिर से पढ़नी शुरू कर दी। भारत पर हमला करने का आरोप, सीज फायर का श्रेय ट्रंप को देना और दुनिया के सामने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की रात को हमला किया और हमने अपने बचाव में उनके 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए। साथ ही दावा किया कि इस हमले में 33 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। यह वही बयानबाजी है जो पाकिस्तान सालों से करता आया है। इस बार उन्होंने नया मोड़ देते हुए कहा कि भारत को आतंकवादी हमले के सबूत पेश करने चाहिए और दुनिया के सामने यह साबित करना चाहिए कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस बीच वॉशिंगटन में बिलावल भुट्टो ने भी वही बात दोहराई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया तो उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। बिलावल ने ट्रंप को क्रेडिट के हकदार तक कह दिया और अपील की कि अमेरिका को भारत के साथ वार्ता शुरू करवाने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज साफ दिखती है, पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति पर फिर से अमल कर रहा है। पहले खुद ही हमले की जमीन तैयार करना, फिर भारत को दोष देना और फिर अमेरिका या किसी अन्य वैश्विक ताकत से हस्तक्षेप की गुहार लगाना। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कश्मीर या भारत पाक संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते वर्षों में बार बार इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान से कोई भी वार्ता तभी संभव है जब वह आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद कर दे। भारत का यह स्टैंड न केवल स्थायी रहा है बल्कि वैश्विक मंचों पर भी सराहा गया है। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, रूस और जापान जैसे कई देशों ने यह स्वीकार किया है कि भारत द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप को सीज फायर का श्रेय देने की यह कोशिश सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को यह दिखाना है कि पाकिस्तान शांति चाहता है और भारत युद्ध, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। मई के पहले हफ्ते में भारत पर कथित हमले के दावे की पुष्टि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नहीं की है और न ही भारत की ओर से ऐसे किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इसके विपरीत पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में सीमाओं पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कई बार घुसपैठ और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फरवरी 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की रणनीति में बदलाव तो नहीं आया, लेकिन उसके पास अब बहाने अधिक हो गए हैं। सीज फायर को अमेरिका का तोहफा बताना असल में पाकिस्तान का वही पुराना एजेंडा है, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। लेकिन भारत की नीतिगत स्पष्टता और कूटनीतिक मजबूती ने बार बार इस कोशिश को नाकाम किया है। पाकिस्तानी नेतृत्व के ये बयानों से 2 बातें उजागर होती हैं। पहली, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता, जहां सेना और सिविल सरकार के बीच समन्वय की कमी है, और दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को बेचारा दिखाने की आदत, ताकि आर्थिक मदद और राजनीतिक सहानुभूति बटोरी जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बेहद नाजुक दौर में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार 2 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। ऐसे में वैश्विक मंच पर सहानुभूति हासिल करना उनके लिए एकमात्र रास्ता दिखता है। भारत को अमेरिका की मध्यस्थता नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक स्थायी पड़ोसी जो आतंकवाद को पालने की बजाय उसे मिटाने की कोशिश करे। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान अब भी 20वीं सदी की सोच में फंसा है, जबकि भारत 21वीं सदी की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान वास्तव में वार्ता चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करनी होगी। उसे अपने गिरेबान में झांकना होगा, न कि बार बार दुनिया के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि बार बार गिड़गिड़ाने से शांति नहीं मिलती, हिम्मत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों से मिलती है।